प्यार में धोखा या परेशानी हो आपके अपने दिल की, आपका अपना पर्सनल लाइफ हो या रिलेशनशिप लाइफ, आपकी दाम्पतिक लाइफ हो या आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी अपनी शादीशुदा जीवन हो या आपका रिलेशनशिप और लव लाइफ हो, इसमें किसी भी समस्या के लिए समाधान का आज आगाज होगा। ये दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्रेम भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में प्यार को पूरी तरह से आपका बनाने के लिए एक अद्भुत संयोग सुरक्षित करने का एक संस्थान है। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ और आपकी अपनी जो प्रेम लाइफ है, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या का सीधा समाधान, या यूं कह लो जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। यहां पर पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर बार बार लोग धन्यवाद करते रहे हैं। अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यह संस्थान अनेकों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करता रहा है। अब हम कुछ महीनों से YouTube पर भी इस यात्रा को चला पा रहे हैं और अब हम क्लोज टू 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ, यानी एक ऐसा परिवार जहां 3 लाख, 3.25 लाख से ऊपर की ओर संख्या की हम बढ़ रहे हैं। अब हमारे परिवार में 3.5 लाख से क्लोज लोग हैं। आज हमारे परिवार में 3.5 लाख के आसपास लोग हैं। ये वो लोग नहीं है जो जनरल चीजें सुनते हैं। ये वो लोग नहीं है जिनको गाना सुनना है, संगीत सुनना है, भजन सुनना है या जनरल नॉलेज लेनी है या कुछ बनाना सीखना है, खाना बनाना सीखना है या कुछ कौतूहलता देखनी है, कुछ आश्चर्य देखना है। ये वो लोग नहीं हैं। ये सीधा वो लोग हैं जो एक अलग संप्रदाय के लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मतलब है। पूरी दुनिया एक तरफ, उनका प्रेम अपना एक तरफ। ये कस्टमाइजली वो लोग हैं। तो आप सबका बहुत हृदय से साधुवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि हम आज 3.5 लाख के क्लोज होकर के खड़े हैं। आज हम अपने परिवार में इतने लोग एक साथ इस व्यवस्था को सूत्रपात कर रहे हैं। यानी हर दिन के प्रोग्राम में आप इतने सारे लोगों तक ये बात पहुंचती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहां रोज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लाभ का परसेंटेज हमारे यहां 95% है। हाँ, कदाचित हम 5% लोगों का काम अभी नहीं भी कर पा रहे हैं, क्योंकि इंसान भगवान नहीं बन सकता। हम रास्ता दिखा रहे हैं। अन्य सारे के सारे जगहों से, चाहे वो कितनी बड़ी भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, चाहे तुम जो मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, टेलीविजन यूज करते हो, जो भी कुछ इस्तेमाल करते हो, उनका सक्सेस रेट 90% है। हमारा 95% है। तो मानवीय प्रवृत्तियों के आधार पर जितना किया जा सकता है, उसके आधार पर हम बहुत टॉप पे हैं आज की डेट में। ये सब कृपा तुम लोगों की है और तुम लोगों का सहयोग और प्रेम है। ये पाठशाला, ये कक्षा, ये क्लास उन लोगों की है जो उत्तीर्ण होने की आदत रखते हैं। ये उन लोगों की कक्षा है, पाठशाला है, क्लास है जो सच्चे प्रेम में है, जिनका प्यार 100% सत्य है और सच्चा है। वो अपने प्यार के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो कई उपाय एक साथ कर रहे हैं। उनके जीवन में परिवर्तन है, इसमें संदेह नहीं। उनके अपने जीवन में एक नया आगाज और एक नया अंदाज प्रारंभ हो गया है, इसमें संदेह नहीं है। अपितु उनकी अपनी लाइफ में एक नया स्पर्श, स्पेशली एक जागृति फैल रही है। वो अपने आप को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, अपने आप को हैंडल कर पा रहे हैं। आज हमारे यहां संस्थान में जो लोग जुड़े हैं, उसमें से 90-95% लोगों के काम कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उनके काम की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं, आज अगर आप चाहते हो कि आपका काम हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्यार, लव, रिलेशनशिप, ये सब कुछ ठीक हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी अपनी लव लाइफ में आप हमेशा उत्तीर्ण हो, आप चाहते हो कि आपका मनचाहा प्यार आपको मिले, अगर आप चाहते हो मनचाहा प्यार आपको ही मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ रहे ही ना, कोई धोखा ना दे, कोई फरेब ना करे, कोई प्रपंच ना करे, कोई आडंबर ना करे, कोई पाखंड ना करे और कोई तुम्हें छोड़कर ना जाए, कोई वादा खिलाफी ना करे, कोई आपके
इमोशंस का फायदा ना उठाए, कोई आपकी फीलिंग्स को छल के ना चला जाए, कोई छलिया ना बन जाए, क्योंकि भाई ये बात हृदय की है, ये बात दिल की है, ये बात तुम्हारे एहसास और तुम्हारे फीलिंग्स की है। क्योंकि भाई प्यार तो भगवान का रूप है, प्यार तो ईश्वर का रूप है। आज मैं कह रहा हूं कि कागज के ऊपर एक नंबर और एक अक्षर, कागज के ऊपर एक नंबर और ये अक्षर लिख करके जला देने मात्र से, जलते ही इसके धुएं से और इसकी आग की तपन से आपका काम होगा। ये ताबीज की करामात है और ये थोड़ा तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या करवाना है, मुझे, मैं जैसे चला रहा हूं तुम चलते जाना, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें उत्तीर्ण करना, तुम्हें सफल करना, तुम्हें जिताना, तुम्हारे लाइफ में प्यार पूरी तरह से कूट कर भर देना, ये जिम्मेदारी है हमारी। हम बाध्य हैं इस चीज के लिए, बशर्ते तुम अपने लाइफ में सच्चे होने चाहिए, बशर्ते तुम्हारे अपनी लाइफ में प्यार की सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि धीरज बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा कहता हूं, धीरज धर्म मित्र करुणारी, ये 4 चीजें बहुत आवश्यक हैं आपके लिए। जब बात दिल की है, जब बात कनेक्शंस की है, तो बस आपको ये नंबर और ये अक्षर लेकर के जला देना है मात्र। उपाय सरल है, पर इसमें ताकत बहुत है, इसमें क्षमता बहुत है। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वनस्पति से बना हुआ कागज। अग्नि जो साक्षात भगवान का मुख है, अग्नि पता क्या है? अग्नि साक्षात देवता है। अग्नि वो माध्यम है जो पूरे के पूरे विश्व में जितने भी देवी देवता है उन तक कोई भी चीज आपको पहुंचाना हो तो आपको अग्नि में ही डालना पड़ता है। आप देवी जी के लिए कुछ करना चाहो हवन, तो भी अग्नि में स्वाहा। हनुमान जी के लिए करना चाहो तब भी अग्नि में स्वाहा। भगवान शिव के लिए कुछ करना चाहो तब भी अग्नि में स्वाहा। तो अग्नि को कहते हैं वेद में विराट अग्निर्रजायत। संस्कृत में वेद का मंत्र है, कहते हैं विराट अग्निर्रजायत। भगवान का मुख है अग्नि, यहां जो भी डालो भगवान के पेट में पहुंचता है। हाँ, आप छोटी मोटी कोई भी पूजा करते हैं उसमें एक छोटा दीपक ही सही जलाना आवश्यक है। अगर आप दीपक नहीं जला सकते तो अग्नि का स्थापन आप अगरबत्ती या धूपबत्ती के रूप में कर लेते हैं। अगरबत्ती धूपबत्ती केवल सुगंध के लिए नहीं जलाते हैं, अग्नि स्थापन के लिए जलाते हैं। ये बात शायद हो सकता है आपको ना पता हो। कोई भी पूजा अग्नि और जल के बगैर संपूर्ण नहीं होती। आपकी रोजमर्रा की पूजा भी, जो आप रोजमर्रा की पूजा करते हो, भगवान को मनाते हो, वो उसमें अगर जल और अग्नि दोनों ना हो तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती। दीपक जलाकर, धूप जलाकर हम बोलते हैं ना, भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंद कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं स्वस्थिरो भव। ऐसा बोलते हैं। जब तक हमारा कर्म संपन्न ना हो जाए तब तक आप जलते रहिएगा। छोटी मोटी कोई भी पूजा बिना अग्नि के कंप्लीट नहीं होती, बिना जल के कंप्लीट नहीं होती। तो भाई इसमें हम दूसरी सामग्री अग्नि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर लेखनी गंडिका द्वाराम योनाभ्यास्याम प्रविश्यते। कहते भाई जो तुम मंत्र लिख देते हो, जो तुम गोद देते हो, जो तुम लेखनी से चला देते हो, बोले वो अमिट हो जाता है। कोई भी मंत्र, अरे ये मान्यता है, लोग राम राम लिखते हैं, लोग राधे राधे लिखते हैं, पूरी किताबें भर देते हैं। लेखनी की मान्यता बहुत बड़ी है, इसमें कम नहीं समझना। मंत्रों को लिखना, हनुमान चालीसा लोग लिखते रहते हैं, लोग रामायण के स्तोत्र लिखते रहते हैं। बार बार लिखते रहने से तुम्हारा मन, देखो केवल लिख करके जब तुम कोई मंत्र लिखते हो उस समय तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा, तुम 3 पद्धतियों का काम करते हो। हाथों से लिख रहे हो, अंदर अंदर पढ़ रहे हो, आंखों से देख रहे हो, तो तुम तीनों तरीके से उसी में इन्वॉल्व हो। जब तुम मंत्र जाप करते हो तब तो केवल अंदर जाप कर रहे हो और आंखों से कुछ और देख रहे हो। कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मन अंते चित अंते जियरा बसे उदास।
भाई ऐसा हो सकता है पूजा पाठ में कदाचित कि आपका मन कहीं और हो, चित्त कहीं और हो, ध्यान कहीं और हो और काम कहीं और हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप लेखनी से कुछ लिख रहे होते हैं, मंत्रावली या कोई भी शुद्ध चीजें, तो आपका मन विशुद्धता के साथ वहां होता है। क्यों? क्योंकि आपकी नेत्र भी वही है, आपका कर्म यानी कर के द्वारा करने वाली क्रिया भी वही है और आपका मन भी वही लगा हुआ, क्योंकि लिखना है याद करके। तो इसलिए हमने वो मंत्र लिखने की पद्धति उसमें इस्तेमाल की है। ये तीनों की तीनों चीजें अपने आप में बहुत बहुत प्रकुरता के साथ में इस्तेमाल की गई हैं। इसको बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की आवश्यकता है। गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सफल हो रहे हो, इसलिए मेरा नाम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरे स्टेटस में लिखा है, मैंने अपने स्टेटस में लिख के रखा है, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। हा? पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। आपको सीधे उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपका बच्चा पास हो गया है। जो 2 साल से मेरा एग्जाम रुक रहा था ना, उसमें मैं पास हो गया हूँ गुरुजी। आगे भी कृपा करना। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खूब प्रसन्नता, आनंद, वैभव और संपत्ति भरे। आपके जीवन में खूब सारा प्यार आए, आप हमेशा सफल हो, आपकी लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाए। सफलता और असफलता हमेशा शिष्य के हाथ में होती है, गुरु के हाथ में नहीं। गुरु सिखाता अच्छा है, गुरु बताता अच्छा है, गुरु मार्ग अच्छा देता है, साधन अच्छा देता है, संपत्ति अच्छी देता है, व्यवस्थाएं अच्छी देता है। करना तुम्हारे ऊपर होता है। आज हमारे यहाँ 95% का जो सक्सेस रेट है वो तुम्हारी वजह से है। तुम अच्छे तरीके से करते हो, मेरे उपाय अच्छे हैं, इसमें संदेह नहीं, पर तुम अच्छी तरीके से करते हो, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तुम बड़ा मन लगा के करते हो, तुम सच्चे प्रेम में हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम सब सच्चे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अपनी सच्चाई को प्रूफ करो, अपनी सच्चाई के साथ लगो। जल्दबाजी मत करना, आपाधापी मत करना, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमारे यहां बोलते हैं। जल्दबाजी में तुम सोचने समझने की क्षमता नहीं रख पाते। जल्दबाजी में तुम चिंतन नहीं कर पाते, फटाफट सब करते लग रहते हो, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। और लोग कहते हैं बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। काम आपका खराब होगा, चीजें आपकी खराब होंगी। मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तो तुम्हें अच्छी चीजें दे ही रहा हूं। तुम लो ना उसे अच्छी तरीके से। धैर्य तुम्हें तब तक रखना होगा जब तक तुम्हारी कर्मावली ठीक नहीं हो जाती। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट की वजह से काम विलंब हो सकता है। हमारे यहाँ दिव्य काम कुछ दिनों में, कुछ घंटों में भी हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा कार्मिक अकाउंट बहुत खराब है, अगर तुमसे गलतियां अतिशय हुई हैं, तो तुम सावधान रहना। तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। पर जब तक तुम सोचते रह जाओगे तब तक तो वो धैर्य वाली चीज स्टार्ट ही नहीं होगी। एक बार प्रारंभ होने दीजिए, तो उसके बाद धैर्य रखिए। केवल घर में बैठ के चिंतन मत करिए, इस व्यवस्था का आगाज कीजिए ताकि एक नया अंदाज बने तुम्हारा, है ना। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। एक व्हाइट पेपर ले लीजिए। व्हाइट पेपर आपको लेना है 8 अंगुल का, 4 इधर 4 इधर, ऐसे नाप लीजिएगा। 8 अंगुल का आपको व्हाइट पेपर लेना है और उसको 2 भागों में विभक्त कर देना है। यानी पहले एक पूरा का पूरा बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स को बीच से काट दीजिए। 2 छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे। पहले बॉक्स में आपको 99 लिखना है और दूसरे में रम लिखना है। रा के ऊपर अंकार की बिंदी लगा देना है मात्र। अब इसको
20 से फोल्ड करना है, रम के ऊपर आपको सिंदूर लगाना है और जो आपने 99 लिखा है वहां आपको हल्दी लगाना है। वो लगा के गीला करके लगाइएगा। किसी भी चीज से गीला कर सकते हो, दूध से गीला कर सकते हो, घी से कर सकते हो, तेल से कर सकते हो, जैसे आप चाहें। सिंदूर में पानी नहीं डाला जाता, ध्यान रखिएगा। गीला करके लगा लें और आपस में 20 से मोड़ के एक कर दें। अब आपका वो रम और 99 एक हो जाएंगे। एक होने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतारिए, अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ मन में बोलिए और उसे पूरा का पूरा जला दीजिए। जला देने के बाद जो वो राख बचेगी उसको अपने नाभि के ऊपर पूरा गोला बना दीजिए उस राख से। फिर स्नान करिए। ये काम आप रात्रि में करें तो सुबह स्नान कर सकते हैं और सुबह करें तो सुबह ही स्नान कर सकते हैं। इस कार्य को सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार नहीं कर सकते, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। बुधवार अवॉइड कीजिएगा, बाकी कभी भी किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, पूरे ढंग से करना। और देखो, इस उपाय से त्वरित लाभ होता है। इसमें शक्ति बहुत है, एनर्जी बहुत है, पावर बहुत है। आपको कितना मिलता है वो तुम्हारी पात्रता पर डिपेंड करता है। बहुत ध्यान रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ। खूब पानी पीजिए आधे घंटे में, प्रणाम करके, मुस्कुरा के खूब मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। एक बार सिर्फ रोने से, सिर्फ एक बार रो देने से 21 दिन खराब हो जाते हैं। आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझिएगा। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। तुम रहोगे तो सब ठीक होगा। तुम ही नहीं होगे तो ठीक कैसे होगा? पहले तुम तो ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।